अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। यस हमारी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो वैसे हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। तो ये वीडियो मैंने देखा है, याद है हमने बयान देखना शुरू किया था। हाँ। तो लास्ट बयान हमने मौलाना तारिक जमील का देखा था। तब ये दूसरा बयान है, उनका नहीं है बट अजमल रजा कादिर का है और नाम है माँ बाप की अहमियत। तो आइए देखते हैं। भाई हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया। कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। ये है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल ये है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला। बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़े थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था। बिल्कुल। और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज है कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठे। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी।
तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे। मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है। मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई जो तेरे घुट छड़ा, अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया है तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाण डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। राती आउंदा है ते मैनू घुट के सौंदा है, अला घुटिया कोई नहीं सुना भी कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। हाँ। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहने सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। भाई तू इस दर्द को समझना कि तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहते हमने नहीं जाना। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी मां की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना, अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, कयामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना, उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पड़ जाते हैं बेचारे, तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तो की पता हो, और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफों के दौर का है। तू समझ ये कुछ तालीम है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते, जब्त करने को दिल करता है, हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते। बात है करने वाली, माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई हाँ, इनका हमें यही एक छोटा सा क्लिप मिला। गाइस अगर ये वीडियो का कोई बड़ा क्लिप भी रहेगा ना, तो आप लोग कमेंट करना ताकि हम लोग एक कंटिन्यूशन भी देख सके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा और ज्यादा बड़ा रहेगा, हाँ वीडियो रहेगा, बट मुझे ये छोटा सा ही क्लिप मिला था। बट जैसा इन्होंने कहा ना, वो एकदम सही कहा। क्योंकि आज भी ऐसा होता है ना कि अगर मैं मेरी मम्मी के लिए थोड़ा सा भी करूँ, थोड़ा सा, चलो अगर मेरी सैलरी आई और मैंने मेरे लिए शॉपिंग की और मैंने उनके लिए शॉपिंग की ना, नेक्स्ट दिन सब मासियों को फोन करके बोल देगी अरे मेरी बेटी ने मेरे लिए साड़ी खरीदी, मेरी बेटी ने ये खरीदा। तो वो तो है, जैसा बोला है ना सही बोला है,
क्या वो लगता है? माँ बाप अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मगर हम इतना नहीं जताते जो उतना वो हो जता जताते हैं। पाते हैं, सही। और हम ना थोड़ा सा लेके गए ना तो पूरा मोहल्ला को पता चल जाता है कि मेरा बेटा के मेरी बेटी ने ऐसा हमारे ये लिए किया। लाया है, वो मगर किया। हम ऐसा नहीं करते, किसी को नहीं बताते कि मेरी माँ ने ऐसा किया। हम राइट ऐसा राइट। इतना फर्क है। फर्क है यार, वो हम्म, वही तो, इसके लिए तो बोला है ना, वीडियो का नाम हम्म, वही था ना, माँ बाप की अहमियत। हम्म, तो वही चीज तुम्हें पता चलेगी, क्योंकि जब तुम किसी के लिए थोड़ा सा भी करो ना, वो अप्रिसिएशन, वो शाबाशी, वो खुशी दूसरों के चेहरे पे दिखती है ना, तो तुमको भी अच्छा फील होता है ना। और उनके यहाँ उसमें दुआ रहती है। हाँ मेन बात वही है कि हम थोड़ा सा भी करें ना और इनके दिल से इतनी दुआ निकलती ना, हमारा और भी अच्छा होता है। सही बात है, सही बात है। वो मतलब हम अगर हम कहीं पे अटके भी है ना, अगर हम बोलेंगे ना कि यार हमारा ये चीज हो जाए, तो सबसे पहले माँ बोलेगी, अरे हाँ, टेंशन मत ले, हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा, डोंट वरी। तो वही है। और जैसे इन्होंने उनका स्टोरी भी बोला ना कि वो हाँ, शुगर की मरीज मरीज थी, थी। और जैसे वो घर पे ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि वो माँ ना आहट से पहचान लेती है, हाँ कितनी भी चाहे वो नींद में, गहरी नींद में हो, मगर दरवाजे पे दस्तक होता है ना, तो माँ पहचान लेती है। थोड़ा सा भी आप हाँ, स्लोली भी खोलोगे ना, फिर भी बोल देंगे, अरे आगे कितना टाइम हुआ, और आके ना ये क्वेश्चन जरूर, कुछ खाया कि नहीं, हाँ, ये और जरूर क्वेश्चन जरूर जरूर पूछेगी जरूर कि कुछ पूछते हैं। खा के आई है, कि कुछ बना दूं, खाया कि नहीं, ये क्वेश्चन जरूर चाहे पूछते। कितनी भी हो थकी हो, अगर हाँ, आप बच्चों के लिए ना, उसको तो एकदम खड़े बोलेगा ना, और खड़े पाँव रहते हाँ, हैं खड़े कि पाँव रहते नहीं हैं। भाई, बच्चा ये होना चाहिए। बट बहुत अच्छा वीडियो था। आजकल के जनरेशन को ये चीज समझना समझ में चाहिए। इनको समझ में आती नहीं है आज के आएगी जमाने आएगी। में। वो कैसा होता है कब ना, भी आएगा मालूम है, और हाँ, खुद माँ बाप बनेगा वो ना खुद तब। वक्त आएगा ना, हाँ, वही बोलते ना, सब्र करो, वक्त हम्म, वक्त का पहिया कब घूम जाए ना, तब पता नहीं चलता। सही बताया। ठीक है, हम और इनके वीडियोस देखेंगे गाइस। बस आप लोग को सजेशन करते रहना है, तो टेक केयर, बाय बाय। बाय।